Stress in the bar of uniformly tapering circular section. टेपरिंग टेपरिंग मीन्स जैसे कि हम मान लीजिए कोई बार है, कोई रॉड है और उसको हम मतलब पीटते हैं या फिर जैसे कि इसको कंप्रेस करते हैं या इलोंगेट करते हैं तो उसमें कितना चेंजेस आता है उसके लेंथ में, तो वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस है जिसको हम यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये बार है, उसमें एक हम स्ट्रिप लेंगे छोटा सा, जो डायमेंशन दिया है। ये से लेंथ ऑफ एक्स ये है और ये हमारा डायमीटर D2 है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। और फिर ये D1 D2 है, ये हमारा लोड है और ये डिस्टेंस x dx है। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। A to B ये हमारा सेक्शन है, इसमें लिखा हुआ कंसीडर ए सर्कुलर बार A and B ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर सेक्शन। तो हम इसके पॉइंट नोट कर लेते हैं। दिया क्या है, हमारा ये लोड है P लोड, और लेंथ हमको दिया है ये लेंथ, और हमको दिया डायमीटर दिया है, ये हमारा डायमीटर D1, ये हमारा बिगर डायमीटर है, और ये हमारा D2 स्मॉलर डायमीटर। जो हमारा बेसिक चीज़ था अब वो हम क्लियर कर लिए हैं। अब हमको निकालना क्या है, इस dx को निकालना है। तो dx को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, D1 D2 लेंथ है और ये है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको ये निकालना है तो हमको पहले तो ये D1 माइनस D2 बाई L हमारा हो जाएगा, और फिर हमारा D1 से हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x इंटू एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा dx इक्वल टू D1 माइनस ये हमारा हो जाएगा D1 माइनस D2 बाई L इंटू एक्स। ये हमारा हो गया dx। अब हम इक्वेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए हम मान लेते हैं जैसे कि dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ हम c मान लेते हैं c। ये हमारा हो जाएगा D1 माइनस D2 बाई L। तो ये हमारा हो जाएगा D1 माइनस CX। ये हमारा C हो गया। अब हम क्या करेंगे कि D1 dx हमारा निकल गया है। अब हमको एरिया निकालनी है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू हमारा होता है ये dx हमारा डायमीटर, ये हमारा डायमीटर ये ना, तो ये भी एक डायमीटर जैसे d है हमारे पास। तो ये हमारा dx ही d मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू π/4 d का स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा π/4 dx स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर। अब इसके ये पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू π/4 और dx की जगह हो जाएगा D1 माइनस
-cx का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा हम निकालेंगे अब x जो हमारा है कि सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, तो हम एरिया हमारा ये हो गया, इसको ए एक्स कर देते हैं, सॉरी एस कर दिया, एरिया हमारा निकल गया। अब हमको लोड निकालना है, स्ट्रेस निकालना, सॉरी स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस हमारा होता है लोड अपॉन एरिया। तो हमको लोड तो पता है दिया गया है, लेकिन एरिया ये नहीं था। ये एरिया फोर D1 -cx का होल स्क्वायर। अब एरिया हमारा निकल गया है। अब हम इसी तरह से स्ट्रेस निकाले, स्ट्रेन भी निकालेंगे। अब इसी तरह से हमको स्ट्रेन भी निकालना है, तो स्ट्रेन हम निकालते हैं। स्ट्रेन ये हमारा हो गया स्ट्रेन। ये स्ट्रेन स्ट्रेस ये होता है ना, स्ट्रेस इक्वल टू होता है स्ट्रेन इंटू ई। तो ये हमारा हो जाएगा अपॉन ई, और ये कैपिटल ई, सॉरी स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमारा हो गया स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस अब हम स्ट्रेस निकाले थे, ये P/π/4 D1 -kx का होल स्क्वायर बाई ई। तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा पहले तो ये हो जाएगा 4p/π D1 - k, यहाँ सी माने, सॉरी cx का होल स्क्वायर, cx का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाए एम मॉडुलस ई। हमारा स्ट्रेन निकल गया है। अब हमको निकालना क्या है, इलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट लेंथ, जो कि हमारा इलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट लेंथ, इलोंगेशन मतलब इसमें कितना इलोंगेट हुआ है, इलोंगेट मतलब कितना बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस कितना हुआ है। तो हमको इलोंगेट निकालने के लिए हमारे पास है ये हमारा ई स्ट्रेन इक्वल टू डी एक्स। अब ये भी हमारा एक्स cx है। अभी cx के बिहाफ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी यहाँ dx कर दिए, यहाँ dx से मल्टीप्लाई, यहाँ dx से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ये स्ट्रेन इसको चेंजिंग लेंथ अपॉन लेंथ होता है, तो हम इसको चेंजिंग लेंथ लिख लेते हैं, या फिर dl लिख लेते हैं, या फिर l लिख के हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π 4p dx अपॉन पाई ई मॉडुलस D1 -cx का होल स्क्वायर, पाई 0 to l रहेगा, सॉरी यहाँ 0 to l। ये जो हमारा था, ये हमारा l ही है ना पूरा, 0 to l, 0 to l इसलिए ले लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हमको करना क्या था, हमको इलोंगेशन निकालना था, यही निकालना था। तो बस हम इंटीग्रेट जब करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए तो वही सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेट करने के बाद मैंने तो इंटीग्रेट कर रखा है, तो मैं सीधा रिजल्टेंट लिखता हूँ। तो हमारा हो जाएगा ये
एल इक्वल टू 4 PL अपॉन पाई ई D2 D1। यार सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग सिर्फ इसी रिजल्टेंट को याद रखें। रिजल्टेंट को कैसे याद रखना है, हम जानते हैं पाई/4 एरिया ये है, एरिया इंटू D1 D2, बस यही निकाल के पाई/4 और यहाँ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमारा ये जो हमारा है लेंथ से मल्टीप्लाई कर देने का एरिया रखना है और D1 D2 हमको इतना सब नहीं करना, बस याद कर सकते हैं इसी को। तो थैंक्स भाई, थैंक्स।